हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल का कुछ पॉइंट्स ऐसे सीखने वाले हैं जहां पे हमें बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और उसका प्रोज एंड कॉन्स होगा। उससे जुड़े जो सिचुएशंस आएगा उसके हिसाब से जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा और बिजनेस को हम लोग कंटिन्यू करते हुए कौन कौन सा जो पॉइंट्स है जिसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है और उसको फाइनली अच्छे से हैंडल भी करना होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग कुछ पॉइंट्स के अंदर सीखने वाले हैं जो हमारे आगे की क्लास में जो हम लोग मैथ्स करेंगे और नेक्स्ट नेक्स्ट न्यू न्यू चैप्टर को हम लोग करते चलेंगे तो उस समय बहुत ज्यादा ये कारगर सिद्ध हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर अ जनरल एक्सेप्टेड स्टेट्स रूल्स एंड कैन बी प्रोवाइड यूनिफॉर्मली इन द अकाउंटिंग सिस्टम्स ऑफ द procedure and presentations accounting result, developing the structure and accounting theory to the accounting practice. This accounting profession has agreed to take generated the certain basic concept. अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर बहुत सारा ऐसा चीजें है वो टूल्स हमें बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है जिसके एप्लीकेशन से हम लोग किसी भी सिचुएशंस को हम लोग अकाउंट कर सकते हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं और उससे जुड़े हमारे पास जो डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी है, कुछ कुछ एफर्ट्स है जो हमें लगाना चाहिए था जिससे काम बन सकता था वो हम लोग नहीं करी, उसका जो अगर डॉक्यूमेंटेशन भी है तो उस हिसाब से वो उसको देखते हुए हम अपना प्रोग्राम को आगे सेट करके हम लोग उस सिचुएशन से सीख करके आगे बढ़ सकते हैं। और हालांकि हम लोग पॉजिटिविटी के तौर पे भी हम लोगों को और ज्यादा नेक्स्ट न्यू बेटर कैसे करना है उसको भी हम लोग सामने रख सकते हैं। इससे हमारा जो विजन है वो बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ हमको दिखता है और उस विजन अगर क्लैरिटी ऑफ विजन होगा ना तो उस बिजनेस का कोई अनसर्टेन सिचुएशंस आएगा ही नहीं। अगर आ भी जाता है तो इजीली हम लोग उसको टेक टैकल कर सकते हैं और उस सिचुएशंस को ओवरकम करते हुए आगे भी बढ़ सकते हैं। तो कुछ प्रिंसिपल ऐसा होता है जो हमें बहुत ज्यादा मदद करता है, हेल्प आउट करता है कि हम लोग सिचुएशंस को कैसे आगे बढ़े और कौन कौन सा डिसिप्लिन है जो हमें दिखाना होता है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट होता है अकाउंटिंग एंटिटी। अकाउंटिंग एंटिटी का मतलब ये होता है कि आपके पास इन दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस इज कंसिडर्ड सेपरेटली एंड distinct from the owners of the enterprise. This concept is state that this fact that the business unit is separate entity with his own identity. Students, accounting entity का मतलब ये होता है कि आपके पास एक एंटिटी है यानी आपके पास एक इंडिपेंडेंसी है जिसके प्रयोग से आप अपना जो बिजनेस है उसका अकाउंटिंग अपना खुद के डिसीजंस पे कर सकते हो। आपके पास एक स्वाधीनता रहता है जहां से आप इजीली किसी से प्रभाव ना होते हुए, किसी से आप इन्फ्लुएंस ना होते हुए भी आपको जो सही लगता है उस हिसाब से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो। जो लीगल है उसको लीगल बता रहे हो, जो इलीगल है उसको ओमिट कर रहे हो। तो ऐसे जो सिचुएशंस होता है अगर आपके पास लिबर्टी होगा पूरा तो ये इसके प्रयोग से ही आप आपका जो डिसीजन है यूनिफॉर्मली आप ले पाओगे। तो अकाउंटिंग एंटिटी का मतलब ये होता है कि आप जब उस किसी भी राइट रॉन्ग का चयन करो और उसको डॉक्यूमेंटेशन करो तो कोई भी अगला आके आपको इंसिस्ट ना करे, आपको किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस ना करे, अपने हिसाब से डिसीजन ले भी सकते हो और उसको डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकते हो। ये होता है अकाउंटिंग एंटिटी का एक इंपॉर्टेंट ये एक प्रिंसिपल है। ठीक है। Money measurement. Under this money measurement concept, only those transactions which can be measured in terms of money are recorded in books of account. आपको इसको मेजर करते हुए आपके पास कैश इनफ्लो आएगा, आउटफ्लो भी आएगा। एक एंटरप्राइज में जो इन एंड आउट का जो फंक्शंस होता है मनी के रिगार्डिंग, तो उस हिसाब से आपको ये देखना होगा कि कौन सा पैसा कहां से आया, उसका एग्जैक्ट पॉइंट कहां से आया था और हम जो एक्सपेंस कर रहे हैं, कुछ परचेज कर रहे हैं, क्या वो नेसेसरी है, क्या एप्लीकेबल है, क्या वो होना चाहिए था, क्या उसका रिप्लेसमेंट से भी हम लोग कुछ कर सकते थे क्या। तो ये सारे जो चीजें होता है इसको हम लोग मनी मेजरमेंट बोलते हैं।
बोला जाता है कि आपके पास अगर राइट डायरेक्शन के साथ अच्छा ट्रैकिंग पावर हो तो आप किसी भी कम पैसों के अंदर भी एक टाइम के अंदर आप अच्छा एम्पायर बिल्ड कर लोगे। आपका बिजनेस का जो जो चैलेंजिंग सिचुएशंस आएगा उसको आप ओवरकम करते हुए आगे बढ़ जाओगे। तो ये होता है मनी मेजरमेंट। आपके पास जो पैसा आता है उसका भी रीजन एंड रीजन भी, आपका कारण भी आपको जानना होता है। क्यों? कि भैया आपका जो ये जो पैसा है ये कहाँ से आया, एक्स्ट्रा पैसा क्यों आया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ एक्स्ट्रा जो अर्निंग्स, वो उसका कारण क्या है। तो हर एक चीज आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो, उसका उसके पीछे एक क्वेश्चंस भी लगा देते हो कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है और कहाँ से आया, ये आना नहीं चाहिए था। तो ये भी, और कहाँ से एक्स्ट्रा खर्च, अब इसके विपरीत खर्च भी होता है क्योंकि भैया खर्च इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, हम सब्स्टिट्यूट भी तो कर सकते थे किसी रिप्लेसमेंट के थ्रू। इस कॉस्ट कटिंग प्रोसेस को भी तो हम लोग अपना सकते थे जिससे हमारा हमारे जो एंटरप्राइज है इसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन एंड प्रेशर कम आता था। तो ये सारे जो सिचुएशंस होता है ना, ये मनी मेजरमेंट से ही पॉसिबल है। आप आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ द कैपिटल को जितना अच्छे से ट्रैक करोगे, जितना अच्छे से उसके साथ बिहेव करोगे, तो ये उतना अच्छा आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा। एक सिचुएशन ऐसा आता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता है, तो इनिशियल पोर्शंस ऑफ दिस बिजनेस के अंदर आपको उस कम पैसों के अंदर ही सारे मैनेजमेंट करना होता है। जैसे कि एक आम नागरिक, जनरल पीपल के हाथ में आपको 10,000 रुपए देना है, वो 10,000 रुपए खर्च करने में कुछ समय ही लगाएगा, तो वो सारा पैसा एक्सपेंस हो जाएगा। लेकिन एक व्यापारी के नजर से, एक एंटरप्रेन्योर के नजरिए से उस 10,000 रुपए का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। वो उस 10,000 रुपए को 3 साल के अंदर 20,000, 6 साल के अंदर 40,000 और 9 साल के अंदर लगभग लगभग वो 1 लाख का ग्रोथ के ही बारे में सोचेगा। तो ये होता है वैल्यूएशन। बिजनेसमैन एक पैसा को वैल्यूएशन के हिसाब से देखता है, और हम जनरल पीपल्स जो होते हैं वो हम लोग पैसों से कुछ एक्सचेंज ही कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमें बहुत ज्यादा मनी मेजरमेंट का जो सेंस है वो डेवलप होता है। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में, अकाउंटिंग पीरियड के यूनिफॉर्मली and consistency in accounting treatment for the profit in entitlement and the asset valuations and proper meaning of periodic revenues and expenses achieve the objective of the अकाउंटिंग का एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए, विद इन कुछ टाइम के अंदर ये खत्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोनॉमिकल आप टाइम लेते जा रहे हो, ये कभी ना खत्म होने वाली एक सिलसिला है, ऐसा नहीं होता है। अगर किसी एक अकाउंटिंग सिनारियो को आप देख रहे हो तो इसका एक पीरियड होना चाहिए, इसकी सीमा होनी चाहिए, इसका एक बाउंड्रीज होना चाहिए कि एक टाइम के अंदर आप इसको खत्म कर दोगे। तो ये होता है अकाउंटिंग पीरियड, मतलब आपको एक विद इन टाइम के अंदर ये खत्म करना होता है। आप अनलिमिटेड टाइम नहीं ले सकते हो क्योंकि एक कंपनी का बहुत सारा काम होता है, तो उस काम को भी बैलेंस करते हुए एक अकाउंटिंग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंसी के साथ आपको विद इन टाइम के अंदर खत्म करना होता है विथ ग्रेट रिकॉर्ड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में, फुल डिस्क्लोजर। स्टूडेंट्स, फुल डिस्क्लोजर रिक्वायर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड designment and the prepare to the portfolios accounting the economic event that the offer the form the period and time and continue the information sufficient to make the useful misleading and the यूजर। आपको ना एक अकाउंट के अंदर एक प्रिंसिपल मेंटेन करना होता है कि आपको फुल डिस्क्लोजर देना है। सिचुएशंस कितना भी खराब हो, उस सिचुएशंस को भी आपको लिखना है आपके फेवर में। किसी भी सिचुएशंस को किसी इन्वेस्टर को हम लोग नहीं दिखाएंगे, ऐसा करके कुछ सिचुएशंस को हम लोग हाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों? अगर हाइड कर देंगे तो हमारे ऊपर जो रिलायबिलिटी है, विश्वसनीयता, वो कम होते जाएगा। हम लोग कुछ सिचुएशंस को छुपा नहीं सकते क्योंकि एक बिजनेस का नियम है कि वो अप एंड डाउन सिचुएशंस के अंदर आएगा। उसके टोटल लाइफ साइकिल में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर एक नेगेटिव सिचुएशंस भी आएगा, पॉजिटिव सिचुएशंस भी आएगा। तो नेगेटिव सिचुएशंस को हम लोग सामना करेंगे और उससे जुड़े हर एक चीज को हम लोग क्या कर देंगे। अगर सेल कम होता है, रेवेन्यू कम आएगा, रेवेन्यू कम आता है तो प्रॉफिट कम आएगा। अगर प्रॉफिट कम आएगा, इसको देख के हम इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में अगर हम लोग गड़बड़ कर दें,
अगर कॉन कॉल के अंदर ये सब हम लोग हाइड कर दें तो हमें ऐसा लगेगा कि इन्वेस्टर नहीं जान पाए, लेकिन इन्वेस्टर को हम लोग ऐसे अंधेरे में रख के हम उनसे पैसा नहीं ले सकते। उनको प्रेजेंटेशन सही क्या है, राइट रॉन्ग बताना होगा, उस सिचुएशन से हर एक जो इंफॉर्मेशन है उनको देना पड़ेगा। तो फुल डिस्क्लोजर के अंदर भी हम लोग को सर सारे जो चीजें है ये ऑनेस्टी से क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर ही ये फुल डिस्क्लोजर ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट्स के अंदर हमें स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस ऐसा दिया जाता है कि हम हर एक सिचुएशंस को, हर एक चीज को सही सही से, ऑनेस्टी से, एकदम समानता से हम लोग क्या करें, उसको डॉक्यूमेंटेशन करें और हमारा रिकॉर्ड के हिसाब से उसको फाइलिंग करें। नेक्स्ट, प्रूडेंस। This concept required asset and profit should be overstands and revenue over anticipated the time when the final account are prepared. स्टूडेंट्स, हमारे पास एक इंटेलिजेंसी होना चाहिए जहां से हमें प्रॉफिट लॉस को हम लोग पिक कर पाए, रेवेन्यू क्या है उसको हम लोग देख पाए। लेकिन एसेट एंड प्रॉफिट्स के अंदर जब हम लोग इसको कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कभी भी ये रेवेन्यू एंटिसिपेट नहीं करेगा कि जब हम लोग अकाउंटिंग जो फाइनल अकाउंट प्रेजेंट कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट कब प्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट्स, एंड ऑफ द जो सेशंस होता है ऑफ द बिजनेस उसके अंदर। तो उसी समय कभी भी हम लोग क्या नहीं करेंगे, हम लोग रेवेन्यू को उसके अंदर कभी भी नहीं लाएंगे, वो इंटरप्रेट कभी भी नहीं करेगा। ये इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का एक सिचुएशंस होता है जहां से बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है और बिल्कुल भी एक कंपनी का जो इंटेलिजेंसी होता है उसके अंदर जाके ये सारे जो चीजें होता है ये हल होता है, और जिसके कारण कंपनी को एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल भी मिलता है जो जिसका प्रिंसिपल से एक कंपनी बहुत आगे की ओर बढ़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिकली रिकॉर्डेड पास्ट objective measurement in the much in as much as it is supported by the evidence of transactions and it's based upon the historical record of these transactions. Students, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर ही आता है। एक अकाउंटिंग आप फैक्ट शीट को अगर चेक करने जाओगे तो उस समय चेक करने से आपको ये पता चलेगा कंपनी का पास्ट हिस्ट्री कैसे रहा है, कंपनी का जन्म कैसे हुआ है। अच्छा, जिस समय कंपनी का जन्म हुआ है, वो बिजनेस चालू किया है, तो उस समय उसके पास क्या नेगेटिव सिचुएशंस आया था, क्या कोई डिजास्टर आया था, क्या कोई पॉलिटिकल इशू सामने आके खड़ा हुआ था जिसके कारण जाके वो अपना बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाया। ये सारे जो प्रॉब्लम है इसमें आपको दिखेगा। इसमें ये दिखेगा कि गोदाम में कभी आग लगा हुआ है क्या, अच्छा कोई मैनेजर या मैनेजमेंट टीम चोरी करके कुछ पैसा को मिसलेंडिंग किया और लेके भागने की चेष्टा की है क्या। अच्छा, तो ये तो सारे नेगेटिव एसेंस था। लेकिन ऐसे भी होता है कि कंपनी का जो हम लोग देखते हैं कि कंपनी कैसे लड़ाई करी होगी, कंपनी किस नेगेटिव सिचुएशंस में कैसे खुद को पॉजिटिव रखा और डटे रहा, डट के सामना करी और सारे मार्केट के जो मार्केट लीडर के साथ जो कंपटीशन है उसको कैसे फुलफिल करी। तो ये करते हुए कंपनी आज 25 साल के बाद कैसे अपने आप को बहुत ज्यादा गुडविल लेके एक अच्छा मार्केट लीडर में प्रतिष्ठित किया। तो ये सारे चीज जो होता है ये हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट से ही होता है। तो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट में हमें पास्ट परफॉर्मेंस वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसे हम इजीली मेजर कर सकते हैं कि कंपनी का क्वालिटी कैसा है, कंपनी सोचता कैसे है, वो अपना जो इक्विटी होल्डर है, इन्वेस्टर है, और भी जहां से बोरो करी है उनके ऊपर कैसे न्याय विचार करता है, क्या अपना डिविडेंड जो है वो स्टेक होल्डर के साथ शेयर करता है। तो ये सारी हिस्ट्री जो है आप फाइनेंस की रिगार्डिंग अकाउंटिंग के अंदर, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट के अंदर एवरीथिंग आपको मिल जाता है। और ये हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट रखना अनिवार्य होता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल का गुडविल कैसे इन फ्यूचरली निर्माण हो। तो ऐसे एक कंपनी का बहुत ज्यादा जो इंट्रेंसिकली जो कंपनी लिबरल है, कंपनी का जो अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ऑनेस्टी को रिप्रेजेंट करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट। दिस कॉन्सेप्ट इज express the relationships and the
एग्जिस्ट मनी, एसेट, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। तो डुअल एस्पेक्ट के अंदर एसेट और लाइबिलिटीज ये आपको दिखाना होता है, कंपनी का एसेट कितना है, लाइबिलिटीज कितना है। अगर एसेट आपके पास 5 लाख का हो लेकिन लाइबिलिटीज 50 लाख का हो, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि जो एसेट है उससे 10 गुना अगर आपका लाइबिलिटीज है तो बिजनेस खतरे में है। ये एक नेगेटिव सिचुएशन है। अगर इसको ही हम लोग पलट देते हैं, वाइस वर्सा कर लेते हैं ऑपोजिट में, एसेट 10 लाख का है, 10 लाख का है लेकिन लाइबिलिटीज जो है वो 1 लाख का है, ठीक है। तो ये सिचुएशंस को माना जाएगा, क्योंकि कंपनी के पास उतना पोटेंशियल है। इस प्रिंसिपल से हमें ये पता चलता है कि कभी भी कंपनी अपना स्टेक बेच के या कुछ भी एसेट का कुछ पोर्शंस को लेवरेज करके या कुछ भी प्लेस करके उसको क्या कर सकता है, उसको रीपे कर सकता है। तो ये कंपनी का जो इंटरनल दम है, दमखम है, जो स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ पार्ट है, इसको हमें प्रदर्शित करता है। तो ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से हमें इस अकाउंटिंग का एक बहुत ही अच्छा और डिफरेंट एक क्या प्रिंसिपल हमको देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग एसेट को मानते हैं कि लाइबिलिटीज एंड कैपिटल को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो जाके हमारे पास एसेट आएगा। लाइबिलिटीज हो सकता है कि हम लोग कहीं से बॉन्ड लिए, कहीं से इक्विटी शेयर होल्डर्स और आप बिल्स पेबल, तो ये सारी को सारी चीजें जो होता है ये लाइबिलिटीज में होता है। और कैपिटल में भी हमारे ओन कैपिटल हो सकता है, हमें फादर का कैपिटल हो सकता है कि इनहेरिट किए गए कुछ पैसा हो, इसमें भी कैपिटल। तो ये दोनों ऐड करके आपस में हम लोग एसेट को हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, आप बहुत अच्छे से इसको रिवाइंड करके इस वीडियो को देखिए और अपना सेंस को भी डेवलप कीजिए। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग और भी इंपॉर्टेंट इससे जुड़े थ्योरी बेस्ड क्लास को करते चलेंगे और आगे की क्लास में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व भी करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कहीं पे भी कोई डिफिकल्टीज हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।